मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों यहाँ पे एक केस आप लोग के साथ हम शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये केस हो सकता है, तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से ये यहाँ पे जजमेंट निकल के आई है। चलिए इस पूरा रीड करते हैं। In writ petition number 7063 of 2021, Telangana High Court in it is order dated 3 August 2021 held that Messrs. Deemed Distribution Private Limited cannot be asked to make payment toward tax, interest or penalty while investigation is underway। सर यहाँ पे ये जो केस है ना, यहाँ पे अगर पिटिशनर के अगेंस्ट में या टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन दैट केस डिपार्टमेंट को ये पावर नहीं है कि वह उससे टैक्स, इंटरेस्ट या पेनाल्टी की रिकवरी कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस। चलिए पूरा रीड करते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे समझते हैं। The petitioner being an SSC under Telangana GST Act 2017, CGST Act 2017, IGST Act 2017 is issued a letter specifying input tax credit availed by them or on the basis of fake invoices issued by certain fictitious supplier firms। यहाँ पे सर एक सम्मन इशू किया गया है पिटिशनर के अगेंस्ट में और वहाँ पे कहा गया कि सर अपने फेक इनवॉइसेस के बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कर ली है। The letter further specified that ITC availed by the petitioner is in a fraudulent matter without receiving any material। सर यहाँ पे कहा गया कि कोई फिजिकली मटेरियल की सप्लाई तो नहीं हुई है, लेकिन फर्जी इनवॉइस बना के, फेस इनवॉइस बना के इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन किया गया है और यहाँ पे पिटिशनर मतलब एसएससी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कर ली है उस फर्जी इनवॉइस के बेस पे, बोकस इनवॉइस के बेस पे। एंड द पिटिशनर वाज रिक्वेस्टेड टू रिवर्स आईटीसी ऑन सच इनवॉइसेज। यहाँ पे कहा गया पिटिशनर को ये क्रेडिट बिल्कुल रिवर्स करनी पड़ेगी। In the stand case, no doubt summon has been issued to the director of the petitioner firm under section 70 of the CGST Act to give evidence, dispose statement and to produce certain purchase order and to appear। सर यहाँ पे क्या कहा गया? No doubt सर यहाँ पे समन इशू कर दी गई है सेक्शन 70 के अंतर्गत। पिटिशनर के अगेंस्ट में एक समन इशू कर दी गई है। कहा गया कि सर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि आपने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं की है। उसके लिए आपको अपना यहाँ पे परचेज ऑर्डर कॉपी, अदर डॉक्यूमेंट्स खुद आपको लेके आना है, यहाँ पे अपीयर होना है। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर इज अंडरवे एंड नॉट कंप्लीट। सर इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अंडरवे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पिटिशनर के अगेंस्ट में कहा गया कि आपको प्रूव करना है, आपको अपनी डॉक्यूमेंट लेकर के आनी है, अपीयर होना है। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि अगर इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है तो आप को ये यहाँ पे पावर ही नहीं दिया गया है सर कि आप इन्वेस्टिगेशन अंडर वे होते हुए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है आप नहीं बुला सकते। आगे पूरा रीड कर लेते हैं। एंड नो नोटिस अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट हैज बीन इशूड। सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में किसी भी प्रकार की अभी तक नोटिस भी इशू नहीं किया गया है पिटिशनर को, एसईसी को, जो कि यह कहता है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ओनली एक समन की यहाँ पे रिसीविंग दी गई है, एक समन की नोटिस इशू की गई है, लेकिन सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में जो नोटिस इशू की जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं की गई है। फिर भी उनको सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पे बुलाया जा रहा है डिपार्टमेंट। The High Court observed that Section 74 subsection 5 of the CGST Act gives an option to the taxpayer to make any payment if he so opt। सर यहाँ पे क्या कहा गया? हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 में अगर टैक्स पेयर और पिटिशनर चाहता है कि उससे गलती हो गई है तो इस केस में वह पेमेंट कर सकता है, but it does not confirm any power on the respondents to make a demand as if there has been a determination of liability of the SEC and demand tax along with interest and penalty। लेकिन सर कहा गया ऐसा कोई भी पावर नहीं दिया गया है एक्ट में कि जब तक ये प्रूफ ना हो जाए, जब तक लाइबिलिटी पूरी कंप्यूट ना कर दी जाए, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक पिटिशनर या टैक्स पेयर
अपनी डिमांड को यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं कर सकता, चाहे इंटरेस्ट की बात करें, पेनाल्टी की बात करें, टैक्स की बात करें। डिपार्टमेंट को ये पावर नहीं है कि उससे ये रिकवरी कर सके। यहाँ पे हाई कोर्ट ने जजमेंट कर ले, यहाँ पे ऑब्जर्व किया सेक्शन 70 सेक्शन 5 में ये कहा गया है अगर पिटिशनर चाहे तो अपने मन से कर सकता है, उसको लग रहा है मैंने गलती कर दी है, लेकिन डिपार्टमेंट को कोई पावर नहीं है कि जब तक यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, पूरी लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट ना कर दी जाए, इंटरेस्ट विद पेनाल्टी, तब तक वह यहाँ पे किसी प्रकार का डिमांड इशू नहीं कर सकता, रिकवरी नहीं कर सकता। कंसिक्वेंट टू द ऑब्जर्वेशन मेड द हाई कोर्ट डायरेक्टेड the correspondents to refund the amount already collected from petitioner along with interest 7% from the date of receipt till the date of refund। सर यहाँ पे कहा गया कि भैया अगर हाई कोर्ट की तरफ से ये जो जजमेंट आया कि अगर किसी प्रकार की यहाँ पे रिकवरी की गई है, कलेक्शन की गई है टैक्स की या इंटरेस्ट की, तो उसे बिल्कुल यहाँ पे वापस करना पड़ेगा पिटिशनर को विथ 7% इंटरेस्ट के साथ में। तो बड़ा जजमेंट सर देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ केस होता है या क्लाइंट के साथ होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ एक समन इशू किया गया है, समन ठीक है सर, लेकिन 74(1) में आपको नोटिस भी इशू होनी चाहिए, फिर आप यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर निकल के आई है, जजमेंट निकल के आई है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।